एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, आप सबने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, इंटीजर। कैसे कि अगर हमने यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है, -4 ये सब ऐड कर दिए तो ये पूरा सेट हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर्स। ठीक है, जो 0 के राइट साइड पे है ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, और जो 0 के लेफ्ट पे है ये सारे हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 क्या है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, 0 इज न्यूट्रल नंबर। तो अभी मेरे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 0 है, 0 की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और 0 की लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि 3 ग्रेटर है 1 से। ठीक है, 3 ग्रेटर है 1 से, सो 3 हमारे पास यहाँ पे है और 1 हमारे पास यहाँ पे है। तो 3 क्या है, 1 की राइट साइड पे है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि 5 ग्रेटर है 4 से। ठीक है, सो 5 बड़ा है 4 से, तो 5 कहाँ है, 5 भी राइट साइड पे है 4। ठीक है, सो मैं कहती हूँ कि 3 ग्रेटर है 2 से। ठीक है, सो 3 बड़ा है 2 से, तो 3 भी 2 की राइट साइड पे है। ठीक है, 1 ग्रेटर है 0 से। ठीक है, सो 1 कहाँ है, 1 भी 0 की राइट साइड पे है। इज इट क्लियर? सो ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स में भी होगा। ठीक है, मतलब जो नंबर ग्रेटर है वो नंबर लाइन पे उस नंबर की राइट साइड पे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, ठीक है, सो यहाँ पे 0 ग्रेटर है क्योंकि 0 राइट साइड पे है -1 की। ठीक है, सो -3 ग्रेटर है या -5 ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 ग्रेटर है क्योंकि -3 राइट साइड पे है -5 की। ठीक है, -2 ग्रेटर है या -3 ग्रेटर है, सो -2 ग्रेटर है as it is on the right side of the -3। सो ये थे हमारे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब बात करते हैं हम ऑपोजिट की कि ऑपोजिट क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, सो 0 के 1 यहाँ पे 1 स्टेप पे है, सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, -1, क्योंकि वो भी 0 के 1 स्टेप पे है। ठीक है, सो 2 का ऑपोजिट -2, 3 का ऑपोजिट -3, राइट। सो 0 का ऑपोजिट क्या है, 0 का ऑपोजिट तो 0 ही है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है -16 इज टू द राइट ऑफ -20 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो भी क्या कह रहे हैं कि जो -16 है क्या वो राइट साइड पे है -20 के, तो हमने अभी देखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नंबर लाइन पे लिख रहे थे कि 0 से पहले 0 आएगा, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इधर सारे -3 होंगे। ठीक है, सो -1 -2 कहीं पे यहाँ पे -16 होगा। ठीक है, उसके बाद -17 होगा, -18 -19, ठीक है, -20, राइट। सो यही पूछ रहे हैं क्या -16 राइट साइड पे है -20 के, तो -16 ये रहा, -20 ये रहा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे राइट साइड पे है, -16, और वी कैन से -16 इज ग्रेटर देन -20। तो यही तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -5 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, क्या -5 -4 एंड 4 के बीच में आता है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो -4 के बाद क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, फिर 4 आएगा, राइट। सो मतलब -4 एंड 4 के बीच में ये सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो -5 है ही नहीं, -5 तो इसके बाद आएगा। ठीक है, सो इट मीन्स ये फॉल्स है हमारे पास।
ठीक है, -5, -4 एंड 4 के बीच में नहीं आ रहा, राइट। सो नेक्स्ट करते हैं, 0 इज द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि 0 हर नेगेटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं। सो हमने किया 0 के बाद ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और 0 के पहले ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। सो 0 कहाँ पे है, 0 ये रही, 0 नेगेटिव इंटीजर्स की क्या है, राइट साइड पे है, पर ये क्या बोल रहे हैं, 0 इज द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 0 तो राइट साइड पे है ना कि लेफ्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑपोजिट ऑफ 0 इज 0, तो अभी हम करके आए हैं कि 0 का ऑपोजिट तो 0 ही होता है, ठीक है, ये तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आगे बहुत अच्छी लाइन कि सारे होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 4, ठीक है। तो क्या ये सारे होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो ये वाले हैं जो 0 की राइट साइड पे है, ठीक है। तो 0 भी तो है, होल नंबर में 0 भी तो पड़ी है, 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं, हमने अभी की है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, 0 इज द न्यूट्रल नंबर, इट मींस, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पर होल नंबर्स में तो 0 भी आती है, तो मतलब ये बात गलत होगी कि सारे होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सारे होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसमें यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। यस, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट इंटीजर्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो यहाँ पे आपको एक इंटीजर लिखना है, तो यहाँ पे सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इंटीजर तो हमारे पास है ही, तो हमें ये बताना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, 14 डिग्री बिलो 0, तो ठीक है, जब भी बिलो की बात हो, जब कुछ डाउन हो रहा हो या लॉस हो, तो हम साइन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉफिट हो रहा हो या कोई जीत गया हो, ठीक है, या वापस हो, तो हम साइन प्लस का लेंगे, ठीक है। मीन्स हम वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिविटी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 14 डिग्री बिलो 0, 0 से 14 डिग्री नीचे, मतलब क्या होगा वो, -14 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकेंड है हमारे पास 100 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो अभी ऊपर की बात हो रही है, तो साइन प्लस का आएगा, राइट। सो प्लस 100 मीटर, यहाँ पे क्या आ गया आंसर। थर्ड है, विन बाय 3 गोल्स, सो 3 गोल्स वो जीत गया, तो सिंपल सी बात है, जीतने की बात हो रही है, तो प्लस का साइन लेंगे, तो +3 आ जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट है ₹578 लॉस, सो 578 का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर हम नीचे लेंगे, मतलब हम साइन नेगेटिव लेंगे, सो -578। सो यहाँ पे क्या आ गया, ₹-578। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। लेट्स कम फॉरवर्ड, यस लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। गिवन बिलो अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, मार्क एंड राइट द इंटीजर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन सब लेटर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ठीक है। तो ये आपको नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, मतलब 0 की राइट साइड पे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और 0 की यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, इसके 2, इसके 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या जाएंगे, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, और यहाँ पे -6 लिखे पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक ही वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -3। और b की कितनी है, b कहाँ पे है, ये रहा, b की 3 है, ठीक है। और c की कितना है, c कहाँ पे है, ये रहा, तो c की जगह पे कितना है, यहाँ पे 4, मतलब c की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। d कहाँ पे है, d ये रहा, मतलब d की जगह पे -5। और नेक्स्ट है e, सो e कहाँ पे है, e 0 के बाद -1 पे है, तो यहाँ पे -1। f की जगह पे क्या जाएगा, f ये रहा, f की जगह पे 2, और g यहाँ पे है, सो g की जगह पे 5,
और h कहाँ पे है, h तो 0 की प्लेस पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। Just let's come forward. Write all integers between -3 and 4. -3 and 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं आपको वो लिखने हैं, ठीक है। सो -3 के बाद क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सारे इंटीजर्स -3 and 4 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये 4 and -3 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने यही बोला है जो बिटवीन में आ रहे हैं सिर्फ आपको वही लिखने हैं, ओके। सो -2 and 5 के बीच में -1, 0, 1, 2, 3 and 4। सो ये सारे इंटीजर्स -2 and 4 के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट है -6 and -13। सो कौन से आ जाएंगे, -12, -11, -10, -9, -8, -7, ठीक है। सो ये सारे इंटीजर्स हमारे पास -6 and -13 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। Let's come to sixth question. True and false. The smallest integer is 0. ठीक है, तो पूछ रहे हैं क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है। तो देखो इंटीजर तो हमने सारे किए, इंटीजर 0 है, 1 है, 2, 3 ये सारे हैं, और इधर -1, -2, ठीक है। और ये जैसे ही इनको हम लिखते हैं तो ये इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब यहाँ पे 3 इन सबसे बड़ा होगा, 2 जो इससे पहले आ रहे हैं, ठीक है, उन सबसे बड़ा होगा। तो भी स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं, क्या स्मॉलेस्ट यहाँ पे 0 है, तो स्मॉलेस्ट तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो 0 नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है -17 इज ग्रेटर देन -6। क्या -17 -6 से ग्रेटर है। तो देखो अभी अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो कहीं पे -6 होगा, ठीक है, और कहीं चलता रहेगा यहाँ पे -17 आ जाएगा, ठीक है। सो -6 इज एट द राइट साइड ऑफ -17, इट मींस -6 is greater than -17, but they are saying -17 is greater than -6, it means ये भी false हो गया। Yes, third है a positive integer is always greater than its opposite. हर पॉजिटिव इंटीजर अपने ही ऑपोजिट से ग्रेटर होगा। तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मान लीजिए 4 है, 4 का ऑपोजिट क्या आएगा, -4 आएगा, तो 4 तो ग्रेटर है अपने ऑपोजिट से, बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। मान लो 17 है, 17 का ऑपोजिट क्या आएगा, -17 आएगा, तो -17 से तो 17 ग्रेटर है, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं हर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमने पॉजिटिव लिए थे, अपने ऑपोजिट से ग्रेटर होगा, तो सिंपल सी बात है ग्रेटर ही होगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर का ऑपोजिट है वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव की वजह से तो पॉजिटिव ग्रेटर है, राइट। सो इट मींस ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है -1, -2, -4, -8 आर इंटीजर ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट। मतलब ये ग्रेटेस्ट पहले है, उसके बाद लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो -1 यहाँ पे ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि -1 ये राइट साइड पे है, ठीक है। और उसके बाद -2 बिल्कुल सही है, उससे छोटा -4 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, -8, तो ये भी ट्रू है हमारा, ठीक है। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक यहाँ है, मतलब यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या -1 है, तो बिल्कुल सही है, ये सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट यहाँ पे कौन है, -1 है, क्योंकि इसके बाद तो सारे पॉजिटिव शुरू हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। इस नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है, किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस देखा जाता है कि 0 से वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने मान लो मैंने फाइंड कर लिया 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सो ये वाले साइन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस ये शो क्या करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की क्या आएगी, वो 3 ही आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 3 यूनिट डिस्टेंस है 0 से 3 तक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 4 का कितना है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 4 कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 स्टेप्स दूर है, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या जाएगी, 4 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो भी -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ठीक है। सो 0 से -3 का डिस्टेंस कितना है, 1, 2, 3, ठीक है।
सो मतलब -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे -4 है, ठीक है। सो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से -4 तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितना है 1 2 3 4, तो ये भी कितना है 4, ठीक है। सो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर दी है तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो अभी -3 की ले लो या -3 की ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, ठीक है। 4 की ले लो या -4 की ले लो, तो ये भी हमारे पास सेम है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। सो वहाँ पे जाके आप ये वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि कैसे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वीडियो के लास्ट पे मैं आपको लिख के दे दूंगी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। लेट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे तक आना, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट से नीचे लिखना है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स गिवन है, सो कैसे फाइंड करोगे कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास -32, तो ये तो -32 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस फिर ब्रैकेट फिर -68 है, ठीक है। तो हमें पता है इस डॉट ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 68, ठीक है। सो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, -75 ही आएगी, क्योंकि हमने अभी किया है लास्ट पे कि अगर नेगेटिव नंबर्स की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट है 80 की एब्सोल्यूट वैल्यू 80 ही आएगी, और यहाँ पे माइनस फिर 52 की एब्सोल्यूट वैल्यू। सो कोई बता सकते हैं इसकी क्या आएगा आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 52 लगा के आएंगे, ठीक है। पर इसका आंसर 52 नहीं आएगा, इसका आंसर -52 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है 52 की एब्सोल्यूट वैल्यू उसके बाद माइनस है, ठीक है। मतलब माइनस आगे है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के आगे माइनस है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 52, उसके आगे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे -52 आएगा। हाँ, अगर ऐसे होता कि -75 की एब्सोल्यूट वैल्यू फिर 75 आती, इज इट ओके। तो यहाँ पे -52 आ गया। तो अभी ये तो हमने सिर्फ सॉल्व किया है इनको, अभी हमने लिखना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ग्रेटेस्ट, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर कौन है 80, उसके बाद 75, उसके बाद 68, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर्स में कौन सा ग्रेटर है -32, और उसके बाद -52, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारा सम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि चाहे असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, लिख के आपको ओरिजिनल नंबर्स में आना है, ठीक है। सो यहाँ पे 80 किससे बना था, 80 की एब्सोल्यूट वैल्यू से, 75 किससे बना था -75 की एब्सोल्यूट वैल्यू से, 68 -68 से, 32, तो यहाँ पे -32 ही है, और -52 कहाँ से बना था -52 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स कम फॉरवर्ड। यस, 16th क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट -5 + 3, ठीक है। सो आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले इस नंबर्स को सॉल्व करते हैं। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। और +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, तो 5 + 3 कितना हो गया हमारे पास 8, ठीक है। और नेक्स्ट है 17 -15, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17 क्या आ जाएगी 17 माइनस, ठीक है। अभी क्या है -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 15, ठीक है। तो 17 - 15 कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ ये ब्रैकेट में करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट इज 15, ओके। सो नेक्स्ट है -7 मल्टीप्लाई -2, सो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 मल्टीप्लाई और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, सो ये कितना आ गया आपके पास 14, सो ये आपका आंसर आ गया। यस, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट है -10 लेस देन -4। तो ये कह रहे हैं कि -10 छोटा है, -4 बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है। -4 राइट साइड पे है और ये -10 लेफ्ट साइड पे है, तो ये तो सही होगी हमारी। ठीक है, एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं -4 बड़ा है 11 से, तो ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है। और यहाँ पे है -13 बड़ा है -2 से, ये भी गलत है। -2 बड़ा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर बड़ा है 0 से, तो ये भी बात गलत होगी, क्योंकि 0 से तो सारे ही नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं। तो ये हमारी सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, सो सेकंड है द प्रीडिसेसर ऑफ -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज। ठीक है, इसका प्रीडिसेसर पूछ रहे हैं, तो पहले ये नंबर तो देख लो क्या है। ये नंबर है -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 1 का प्रीडिसेसर क्या आएगा? 1 -1 मतलब 0। ठीक है, तो ये कौन सी ऑप्शन सही है? हमारी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। 10 - 4 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। 10 - 4 कितना आ गया हमारे पास? 6। आगे है डिवाइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3? इट इज 3, राइट। सो 6 से डिवाइड 3 कितना आ गया हमारे पास? 2। सो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है हमारी? ये थर्ड वन। सो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्रेस लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मनु।